गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन में सोल्यूबिलिटी देखा था, उसके फैक्टर्स देखे थे। बाद में अलग अलग टाइप्स के फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। बाद में वेपर प्रेशर देखा, उसके बाद उसके फैक्टर्स देखे। बाद में राउल्स लॉ देखा और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हमने देखा। So today we start the new sub point of solution, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये क्या होता है? कोलिगेटिव मीन्स कलेक्टिव प्रॉपर्टी और कलेक्टेड टुगेदर। कोलिगेटिव यानी कि कुछ तो कलेक्ट हो रहा है, कलेक्टिव प्रॉपर्टी कहेंगे हम। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन इट and not depend upon nature of chemical behavior of solute. It also called as colligative properties. यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन रहेगा उस पर वो किस पर डिपेंड रहेगा? ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, नॉट डिपेंड अपॉन नेचर एंड केमिकल बिहेवियर। उसके नेचर और केमिकल बिहेवियर पर क्या रहेगा? वो डिपेंड ही नहीं रहेगा। वो सिर्फ किस पर डिपेंड रहेगा? ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट्स सॉल्यूशन। इट आल्सो कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, a property which depends on the number of particles of solute in a solution or concentration of solution and not in any way of the size or chemical nature of particles. It also called as colligative properties. ये जो properties है, it is a very important properties. कितने properties है? 4 properties. So here first is a relative lowering of vapor pressure. Next one is a elevation of boiling point. Next one is a depression of freezing point. And last one is a osmotic pressure. यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एग्जाम में, नीट, जेई में इस पर डिपेंड, एक तो न्यूमेरिकल आता है या फिर उसका ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल पर भी आ सकता है या फिर थ्योरेटिकल पर भी आ सकता है। सो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज वी अंडरस्टैंड लोअरिंग, यानी कि लोअरिंग यानी कि डिक्रीज यानी कि कम, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमें यहाँ पर स्टडी क्या करना है, पहले समझना क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। यानी कि यहाँ पर जो डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर वो क्या है वो समझना है। अभी डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये 2 कंटेनर है, वो भी ओपन है, बराबर। ये पार्टी, ये कंटेनर और ये भी कंटेनर। अब ये कंटेनर में देखिए, ये है सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन। इनमें क्या है, मैक्सिमम वेपर रहेंगे ये टाइप के ही। और यहाँ पर जो दूसरा कंटेनर है, उस दूसरे कंटेनर में ए बी टाइप के क्या रहेंगे, वेपर्स रहेंगे। अब यहाँ पर ये पूरे के पूरे ए टाइप के हैं, इसलिए ये कैसे प्योर है, बराबर। क्या ये प्योर है। और यहाँ पर कैसे हैं, यहाँ पर सेकंड कंटेनर में ए बी, ए टाइप की भी है और बी टाइप की भी है, यानी कि ए बी टाइप का ये क्या है, सॉल्यूशन है। और ये प्योर ए टाइप के, इसलिए ये कैसे है, सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद क्या हो रहा है, वहाँ पर वेपर क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर ए कंटेनर में भी और बी कंटेनर भी है, कंटेनर दोनों कंटेनर में। Then first take it the first 2 beakers. In first beaker in A type of solvent and second beaker is AB type of a solution. ठीक है, तो आप यहाँ पर कंटेनर भी कह सकते हैं या फिर बीकर भी कह सकते हैं। बीकर ए इन मैक्सिमम वेपर, यहाँ पर जो बीकर ए वहाँ पर मैक्सिमम वेपर क्या होने वाले हैं, वहाँ पर फॉर्म होने वाले हैं। और बीकर ए बी यानी कि कंटेनर ए बी में मिनिमम वेपर ड्यू टू इन विच 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ कैसा है, ओनली 1 टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, ए टाइप के ही वहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और ये जो सेकंड बीकर है या फिर सेकंड कंटेनर है, सेकंड कंटेनर में ए बी है और बी भी है, यानी कि ए बी टाइप के क्या है वहाँ पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
मिनिमम वेपर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और बीकर ए में यानी कि कंटेनर ए में क्या होने वाला है, मैक्सिमम वेपर क्या होने वाले, फॉर्म होने वाले, ड्यू टू विच only one type of solution, and second container in which AB is a container in the AB type of solution. So a molecule in which total vaporize, जो ए कंटेनर है या फिर ए बीकर है, यहाँ पर क्या होने वाला है, टोटली सब मॉलिक्यूल्स क्या होने वाले, वेपराइज होने वाले। और ए बी टाइप यहाँ पर क्या होने वाला है, वेपराइज कम होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ए होने वाले और बी यहाँ पर नहीं हो जाएंगे, ड्यू टू इनमें क्या होने वाला है, एक केस में क्या होने वाला है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रांग रहेगा और एक में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम रहेगा यानी कि वीक रहेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वेपर कम कम ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ए अगर से वेपराइज हो रहा है तो बी यहाँ पर नहीं होगा। अब ए क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, वीक है, और बी का क्या है, बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है, वेपराइज जल्दी होता नहीं है। सो इन विच सम रिप्लेस मॉलिक्यूल, ये एबी कंटेनर में क्या होता है, सम मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस होते हैं। यानी कि फिर इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ये जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, ये दोनों का जो डिफरेंस है, बराबर, इसका वेपर प्रेशर का, तो वहाँ पर क्या है, कौन से टेम्परेचर में, कांस्टेंट टेम्परेचर में। यानी कि दोनों का अगर से डिफरेंस देखा जाए प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसे हम क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्योंकि यहाँ पर एक कंटेनर या फिर एक बीकर में क्या होने वाला है, टोटल मॉलिक्यूल्स क्या होने वाले, वेपराइज होने वाले। और सेकंड टाइप का जो कंटेनर है ए बी टाइप का, वहाँ पर ए बी टाइप की क्या है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, बराबर, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए उस सॉल्यूशन का क्या होने वाला है, इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होने वाले, वेपराइज होने वाले, और कुछ वहाँ पर मॉलिक्यूल्स वेपराइज नहीं होगी। फिर इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, बराबर, ये दोनों का डिफरेंस है ना, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन at a constant temperature is called as lowering of vapor pressure. Then हम अब स्टडी करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर to the vapor pressure of pure solvent at constant temperature. It is a relative lowering of vapor pressure. यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसा लिखूंगा RLVP, बराबर, क्या है ये, डेल्टा P अपॉन प्योर वेपर प्रेशर, बराबर, इज इक्वल टू डेल्टा P क्या है, हमने पहले देखा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन विच डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बराबर, अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देन अब यहाँ पर आपको मालूम है डेल्टा पी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, बराबर, इसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है, वो क्या होता है, वो पी होता है। यानी कि अगर से हमने यहाँ पर ये पी की वैल्यू अगर पुटअप की तो क्या मुझे मिलेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। देन डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पर कॉमन निकलने के बाद क्या रहेगा, फिर यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू 1 माइनस x1, यानी कि यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी कि फिर हम इसे 1 माइनस x1 को क्या लिखेंगे,
x2 लिखेंगे, यानी कि फिर हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन यूजिंग RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है वो, डेल्टा पी अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस मोल फ्रैक्शन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट x2। यहाँ पर पहले इक्वेशन में क्या हुआ, यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसे कि देखिए यहाँ पर कैंसिल होने के बाद क्या मिला हमें, x2, बट x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, यानी कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन n2 क्या है, इट इज अ वेरी स्मॉलर देन n1, यानी कि फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू w2 इंटू m1 अपॉन m2 इंटू w1, यानी कि फिर यहाँ पर x2 की ये जो वैल्यू है ये पुटअप करने के बाद क्या मिलेगा हमें, डेल्टा पी अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू W2 इंटू m1 अपॉन m2 इंटू W1, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा W2 क्या है, फिर वेट ऑफ सॉल्यूट है, बाद में m1 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और m2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इनमें एलिवेशन जो है, एलिवेशन को क्या कहते हैं, इंक्रीज। एलिवेशन क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, बराबर। अब बॉइलिंग पॉइंट है, सीधा सीधा टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, बराबर, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फिर हमें सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ऐसा जो टेम्परेचर, वहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, लिक्विड एट लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे क्या कहेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब देखिए डायग्राम, T0 यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टेम्परेचर ए है, और यहाँ पर क्या है, ए बी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ए टाइप के हैं, और यहाँ पर सेकंड कंटेनर में, सेकंड बीकर में क्या है, ए बी टाइप के क्या है, वेपर है। इन फर्स्ट डायग्राम वेपर, प्योर वेपर इज इंक्रीजेस इट at 1 atmosphere that solvent start to boiling, then second beaker some molecules are vaporized and less, हमने पहले ही देखा, ये प्योर एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वेपोराइज होते हैं, बराबर, ए टाइप, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड बीकर में दोनों कैसे, ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल्स है, यानी कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, वेपोराइज हो रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहे, यानी कि कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ पर वेपर भी होंगे, और कुछ क्या हो जाएंगे, वहाँ पर वेपर भी नहीं हो जाएंगे, और उसे क्या हो जाएगा, उसे टाइम कैसे लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। Hence हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है हमें, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। So it also write as the delta TB. Delta TB is equal to T minus T0. T0 यानी कि क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और T यानी कि क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution. Whereas T is equal to boiling point of solution and T0 is equal to boiling point of pure solvent. ये हो गया elevation of boiling point. But in which ये क्या है, यहाँ पर डेल्टा टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर
सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिलिटी। वो क्या है, मोलिलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू यम। हमने क्या किया, के यहाँ पर कांस्टेंट लिया, वेयर के बी इज अ मोलार इलिवेशन, और इसे हम ऐसा कह सकते हैं एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। बट हमने मोलालिटी जो है क्या लिया, हमने वन लिया, वन कंसिडर करते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू के बी, मोलार इलिवेशन। सो इसे डेफिनेशन अगर से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, द मोलार एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ पर क्या है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट जो है, यानी कि यहाँ पर हमने ये जो देखा है के बी इक्वल टू मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो इलेवेशन हो रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर क्या है, जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है कितने किलो में, इन सॉरी इन 1 किलोग्राम और 1 केजी में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट, यानी कि वहाँ पर 1 मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है इन किलोग्राम ऑफ सोल्यूट। इसका यूनिट है केबी इज इक्वल टू के पर मीटर, यानी कि केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये क्या है, मोलर एलिवेशन का, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट है। नेक्स्ट देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट। अब यहाँ पर हमें मालूम है elevation of boiling point is equal to kb into m. So but m is equal to n2 upon w1 in a kg। w1 क्या है, इन kg में है। तो फिर इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू w2 इंटू 1000 अपॉन m2 इंटू w1 इन ग्राम। अब यहाँ पर क्या किया हमने, ग्राम में लिया, इसे यहाँ पर 1000 मल्टीपल में लिया, यानी कि फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करने की, डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन इन अ ग्राम। ठीक है, ग्राम में दे रहे हैं हम। देन अगर से हमें एम टू निकालना है, एम टू इज इक्वल टू टी बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू वन इन अ के जी। हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज किया, बराबर। अब यहाँ पर डेल्टा टी बी कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड में, जब भी राइट साइड हैंड में आ जाएगा तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन में आ जाएगा। और के बी कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि फिर वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और एम टू कैसा है, यहाँ पर डिवाइडेशन में, जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो वो एम टू इज इक्वल टू फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल जाएगा, एम टू इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू वन इन अ ग्राम, वेयर एम टू। अब एम टू हमें निकलना है, यानी कि क्या निकलना है हमें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकलना है। टी बी इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डब्ल्यू टू क्या है फिर यहाँ पर, वेट ऑफ सोल्यूट, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डब्ल्यू वन क्या है फिर यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। बाद में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी बी एंड डेल्टा पी देखेंगे। अब यहाँ पर रिलेशन देखना है हमें, किसका देखना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर का क्या देखना है हमें, रिलेशन देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो relation between lowering of vapor pressure and elevation in boiling point can be better understood by the plotting of graph between vapor pressure of pure solvent against the temperature and solution। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ निकालेंगे, प्लॉट करेंगे, बराबर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वर्सेस टेम्परेचर। हम फिर एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लेंगे। बाद में ये जो पॉइंट है सी, सी पॉइंट सीधा ऊपर जाएगा, बराबर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो टेम्परेचर वहाँ पर क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर अगर से दिया उसे उस सॉल्यूशन को, बराबर। उस सॉल्यूशन को देने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होते जाएगा। ऐसा करते करते यहाँ पर डी तक जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वट एटमोसफियर, क्योंकि उसकी जो प्रेशर है, प्रेशर का बार यूनिट क्या है, एटमोसफियर, बराबर, पेपर का, सॉरी प्रेशर का, यानी कि फिर उसका क्या हो गया, लास्ट पॉइंट 1 एटमोसफियर पर ही जाएगा। बाद में फिर अगर से ए पॉइंट लिया हमने सॉल्वेंट का, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 एटमोसफियर पर जाएगा, उसे हम ए भी क्या करेंगे, हम देंगे। बाद में जो पी आई क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूशन है, बराबर। अब यहाँ पर बी से हमने क्या किया, स्टैंडिंग लाइन सीधा लिया, यानी कि क्या हो गया, प्योर क्या हो गया, वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का हो गया। और ये क्या हो गया, टी का, टी से यहाँ लिया तो फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का हो गया, यानी कि T0 और टी से हमने नाम दिया। बाद में फिर यहाँ पर हमने जो पी लिया, बराबर, पी से जाके यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है बी का, ए बी मेकअप बी का, तो डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेप्ट हो रहा है, बराबर, उसे हम क्या करेंगे, ई कंसिडर करेंगे। बाद में फिर जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट है, ये दोनों का जो बीच में का जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा पी, यानी कि प्रेशर कहेंगे, बराबर, हमने पहले ही देखा है। और बाद में जो T0 टू टी है, उसे हम डेल्टा टी भी कंसिडर करेंगे। यानी कि सिंपल सा यहाँ पर देखा जाए तो द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व ऑफ सॉल्यूशन CD लाइज बिलो दैट ऑफ सॉल्वेंट AB, बराबर, यानी कि यहाँ पर जो CD है, C और D, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, और जो AB है वो क्या है, सॉल्वेंट है। बाद में फिर जो देखा जाए तो द कर्व CD इज करस्पॉन्डिंग लाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये CD जो है, CD जो है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की लाइन है। सिमिलर इंटरसेक्शन कर्व AB is a boiling point of a pure solvent, same as a, then it is clear boiling point solution is higher than that of pure solvent, यानी कि boiling point of solution का क्या है, higher है, इससे pure solvent से। if हम फिर ऐसा भी हो सकता है, delta T0, sorry, T0 and T are the boiling point of a pure solvent and solution, then the elevation in the boiling point is given as a delta TB is equal to T minus T0, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर elevation ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, डिफरेंस देखा हमने, क्या देखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। द कर्व AB रिप्रेजेंट वेरिएशन इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विद अ टेम्परेचर। ये जो AB है, AB कर्व जो है तो क्या करता है, वेरिएशन दिखाता है वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टेम्परेचर का भी वेरिएशन दिखाता है। सेम एज कर्व CD रिप्रेजेंट्स वेरिएशन इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या करता है, वो वेरिएशन दिखाता है वेपर प्रेशर। Hence, the elevation of boiling point produced in the solution is directly proportional to the lowering of vapor pressure produced in the solution. यानी कि यहाँ पर क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लियर, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन। यानी कि फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी, यानी कि अगर से डेल्टा पी यहाँ पर इंक्रीज हो गया तो डेल्टा टीबी भी इंक्रीज हो जाएगा, और डेल्टा टीबी इंक्रीज हुआ तो डेल्टा टीबी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।